गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक की एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है 10,800, टाइम दे रखा है बेटा 3 इयर्स और रेट दे रखा है 12 1/2%। तो सबसे पहले बच्चों आपको अमाउंट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप रेट को देखिए, इसे हम सही कर लेते हैं। क्या दे रखा है 12 1/2%। तो बेटा आप इसे सही बना दीजिए। किस तरह से? इन दोनों का आप कीजिए मल्टीप्लाई। 2 का 12 में मल्टीप्लाई 24 और बेटा ये ऊपर वाला नंबर उसमें ऐड कर दो। 2 का 12 में मल्टीप्लाई 24 और ये 1 ऐड हो गया 25 और ये अपॉन 2%। ये बेटा इस तरह से आपको रेट लेना है 25/2%। अब बच्चों आपको अमाउंट निकालना है और अमाउंट निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले बेटा फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। प्रिंसिपल मूलधन वो है 10,800, 1 प्लस आर रेट। रेट बेटा आपने निकाला 25/2, ठीक है, और अपॉन में क्या है 100, तो बेटा ये अपॉन में 100, ठीक है। और टी, टी का मतलब समय, वह आपको दे रखा है 3 ईयर, ठीक है। अब आप ध्यान देना बेटा, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ 2 अपॉन है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मतलब आप इसे लिख सकते हो 2 into 100, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब बेटा 25 के टेबल से यही कैंसिल करो, ये बच्चों 1 बार और ये बेटा 4 बार। A इक्वल टू 10800, ये 1 प्लस ये 1, 2 into 4 हो गया 8 और ये पावर 3, ठीक है। अब बेटा इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ एलसीएम लेना होगा। ये 10800 एलसीएम लोगे 8 आएगा, ठीक है। अब बच्चों 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा। 8 का बेटा इस 1 में मल्टीप्लाई 8, ठीक है, ये प्लस 8 से 8 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। 1 का बेटा इस 1 में मल्टीप्लाई 1 और ये पावर 3। 10800, 8 प्लस 1 9 और ये 8 और पूरे की पावर 3, ठीक है। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। A इक्वल टू 10800, 9/8 की पावर 3 है। आप बेटा इसे 3 बार लिख सकते हो इस तरह से, 9/8, 9/8, 9/8, इस तरह से। अब बच्चों इसे जब आप कंप्लीट कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 15,377.34। ये बेटा अमाउंट आ गया, कुल धन राशि आ गया, ठीक है। अब बेटा आपसे इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो बेटा ये फॉर्मूला लगा दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कुल धनराशि में से आपको मूलधन माइनस करना है। अमाउंट बेटा अभी हमने निकाला 15,377.34, इसमें से बेटा प्रिंसिपल माइनस करना है, मतलब 10,800 माइनस करेंगे 457,734। इस तरह से बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया और बच्चों अमाउंट भी आ गया। इस तरह से बेटा दो फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बच्चों अगले क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है 18,000, टाइम दे रखा है 2 1/2 इयर्स और रेट दे रखा है 10%। तो बेटा सबसे पहला काम आप अमाउंट निकालिए 2 साल के लिए, उसके बाद बेटा हम 1/2 इयर्स के लिए निकालेंगे। दोनों को जोड़ेंगे हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। सबसे पहले बेटा 2 इयर्स के लिए अमाउंट निकालेंगे। प्रिंसिपल है 18,000, 1 प्लस रेट बेटा 10% है, मतलब 10 आर की जगह, और टाइम बेटा सबसे पहले आप 2 लोगे, ठीक है। अब इसे बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये बेटा 1 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर। इसे बेटा सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 प्लस 1/10, आप इसे 1/1 भी लिख सकते हो,
ठीक है, इस तरह से हो गया। अब बच्चों 10 एलसीएम आएगा, 1 से बेटा 10 को डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 का 1 में मल्टीप्लाई 10, ये प्लस 10 से 10 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया 11/10, 11/10 का स्क्वायर 18000, 11/10 का स्क्वायर है बेटा, आप इसे दो बार मल्टीप्लाई में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 2 जीरो से बेटा ये 2 जीरो कैंसिल, 180, 11 इंटू 11 121। अब बच्चों इनका मल्टीप्लाई करोगे 21780, ये बेटा आ गया अमाउंट, ये बेटा 2 साल के लिए आया। अब बच्चों हमें 1/2 के लिए चाहिए, तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लीजिए, टी मतलब प्रिंसिपल, आपको ये नहीं देना है। अब बेटा ये जो अमाउंट आपने निकाला ये प्रिंसिपल की जगह देना होगा, मतलब आप लोगे 21780। रेट बेटा 10% है, 10 लीजिए। टाइम अब बेटा 1/2 लोगे, तो ये बेटा 1/2 और अपॉन 100। ठीक है, अब बच्चों ये 2 के टेबल से कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये बेटा 5 के टेबल से कैंसिल हो गया। अब बच्चों आप इसे कंप्लीट कैलकुलेट करोगे 1089 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए, इसके लिए बेटा आपको इसको और इसको जोड़ना होगा, टोटल अमाउंट कुल धनराशि, तो बेटा इसको और इसको जोड़ लीजिए, 21780, इसमें बेटा 1089 जोड़ेंगे, 22869, ये बेटा टोटल अमाउंट आया जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। अब बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट आपने निकाला 22869, इसमें से बेटा प्रिंसिपल माइनस करेंगे, मतलब 18000 माइनस करेंगे, 4869, ये बेटा इस क्वेश्चन के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इस तरह से बच्चों अमाउंट ये है और कंपाउंड इंटरेस्ट ये होगा। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल ये दे रखा है, टाइम दे रखा है 1/2 ईयर्स और रेट दे रखा है 8%। बेटा क्वेश्चन आपको हाफ ईयर के लिए बोला है, आपको बेटा अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयर्स के लिए चाहिए, अर्धवार्षिक चाहिए। तो सबसे पहले टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम आपको दे रखा है 1/2 ईयर। बेटा जब भी आपसे हाफ ईयर की बात हो टाइम को डबल कर दिया जाता है। सबसे पहले इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 और उसमें 1 जोड़ोगे 3, मतलब 3/2 ईयर्स हो जाएगा। मैंने आपसे कहा जब भी आपको हाफ ईयर बोला हो तो बेटा टाइम को आप डबल करो, मतलब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसल। अब बेटा आप टाइम हाफ ईयर के लिए क्या लोगे, 3 ईयर। ठीक है, तो बेटा आपको ये नहीं लेना है, ये लेना है 3 हाफ ईयर्स के लिए। ठीक है, अब बेटा रेट की बात कर लेते हैं। रेट आपको दे रखा है 8%, ये साल भर के लिए। आपको बेटा क्वेश्चन हाफ ईयर के लिए बोला है, तो रेट को अब आपको क्या करना होगा, आधा करना होगा, कैंसिल कीजिए 4%। ये बेटा अब आपको रेट की जगह देना होगा 4%, ये भी बेटा हाफ ईयर के लिए। ठीक है, अब बच्चों अमाउंट निकालेंगे। प्रिंसिपल है 62500, 1 प्लस रेट बेटा आपको लेना है 4% और अपॉन 100, टाइम आपको लेना है 3, तो बेटा ये 3। ठीक है, 2 के टेबल से कैंसिल करो, ये 2 बार और ये बेटा 50। ठीक है, अब बेटा फिर 2 के टेबल से कैंसिल करोगे, ये 1 बार और ये बेटा 25। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 62500, ये 1 ऊपर 1 नीचे बेटा 25 और पावर 3। ठीक है,
इसे रफ में सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1/25 होल पावर 3 है। इसके अपॉन में 1 करा, 25 बेटा एलसीएम आएगा। 1 से 25 को डिवाइड करोगे 25 आएगा। 25 का इस 1 में मल्टीप्लाई 25, ये प्लस 25 से 25 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। 1 का बेटा इस 1 में मल्टीप्लाई 1, इन दोनों को जोड़ोगे 26। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं 62500। इसकी जगह बेटा ये लिखेंगे 26/25 की पावर 3। अमाउंट 62500। बेटा 3 पावर है, आप इसे 3 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। 26/25, 26/25, 26/25। अब बच्चों आप इसे कैलकुलेट करोगे 70304 आएगा। ये बेटा अमाउंट आ गया, यह आपसे पूछा था। अब बच्चों हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। अमाउंट बेटा ये रहा 70304। इसमें से प्रिंसिपल माइनस करना है, मतलब आपको इसे माइनस करना होगा 62500। जब आप घटाएंगे 7804, ये बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और अमाउंट ये रहा। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है 8000, टाइम दे रखा है 1 ईयर और रेट दे रखा है 9%। बेटा आपको इस क्वेश्चन हाफ ईयर के लिए पूछा है, तो बेटा सबसे पहला काम आपको टाइम दे रखा है 1 ईयर। जब आपको क्वेश्चन हाफ ईयर के लिए बोला हो तो टाइम में बेटा आपको 2 से करना होता है मल्टीप्लाई। अब बेटा टाइम आपको क्या लेना है, 2 ईयर्स लेना है। यहां लिख लेते हैं 2, ये बेटा आधे वर्ष के लिए। ठीक है, अब रेट की बारी। रेट बेटा आपको दे रखा है 9%। आपको हाफ ईयर के लिए बोला है तो 2 से आपको करना होगा डिवाइड। टाइम में बेटा 2 का मल्टीप्लाई होता है और रेट बेटा आधा हो जाता है। अब रेट हो गया बच्चों 9/2 हाफ ईयर के लिए। अब बेटा सबसे पहला काम हम अमाउंट निकालेंगे। प्रिंसिपल बेटा 8000 है। 1 प्लस रेट, रेट बेटा 9/2 है और अपॉन 100, और बच्चों टाइम है 2। ठीक है, अब बच्चों आप ध्यान दीजिए यहाँ 2 अपॉन है। जब भी आपको 2 अपॉन दिखे, इन दोनों नंबर का बेटा मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 2 का 100 में मल्टीप्लाई 200। तो बच्चों इधर ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये a = 8000। अब बेटा इसे रफ में सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 9/200 और पावर 2, इसके अपॉन में 1 कर लेते हैं। 200 बच्चों एलसीएम आएगा। 1 से 200 को डिवाइड करोगे 200 आएगा। 200 का 1 में मल्टीप्लाई 200। ठीक है, ये प्लस है, प्लस लगाया। 200 से 200 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। 1 का बेटा 9 में मल्टीप्लाई 9। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे 209, मतलब इसका कैलकुलेशन ये होगा। लिख लेते हैं 209/200 और पावर 2। ये a = 8000। बेटा 2 पावर है, आप इसे 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हो इस तरह से 209/200, 209/200। 2 जीरो से बेटा ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये बेटा 2 के टेबल से कैंसिल, ये बेटा 2 के टेबल से कैंसिल। ठीक है, फिर 2 के टेबल से कैंसिल करा, नीचे बचा 5। अब बच्चों आप इसे कंप्लीट कैलकुलेट करोगे, अमाउंट आ जाएगा 8736.20। ये बेटा आपसे पूछा गया अमाउंट या कुल धनराशि है। अब बच्चों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, इसके लिए बेटा आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना होगा। अमाउंट बेटा ये रहा 8736.20। इसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे 8000, माइनस करेंगे। इस तरह से बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट ये आया और अमाउंट ये आया। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है 10000,
टाइम बेटा 1 ईयर और रेट दे रखा है 8%। बेटा आपको इस क्वेश्चन को हाफ ईयर के लिए ही सॉल्व करना है। तो बेटा टाइम को आपको करना होगा डबल, मतलब 1 में आपको 2 से करना होगा मल्टीप्लाई। तो बेटा ये हाफ ईयर्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2, मतलब टाइम आपको क्या लेना है, 2 लेना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रेट की। रेट को बेटा आपको आधा करना होता है, मतलब 8% का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4%। रेट आपको लेना है 4%। अब बच्चों हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट के फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस रेट। रेट बेटा आपने पता करा 4% अपॉन 100, और टाइम बेटा आपको 2 लेना है। ये 10,000 4 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं। ये बेटा 1 बार और ये बेटा 25 बार। ठीक है, ये 1, ये प्लस 1 अपॉन 25 और ये होल स्क्वायर। अब बच्चों इसे रफ में सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 प्लस 1 अपॉन 25 का होल स्क्वायर, इसे बेटा अपॉन में 1 लिख लेते हैं। 25 बच्चों एलसीएम आएगा, 1 से बेटा 25 को डिवाइड करोगे 25 का इस 1 में मल्टीप्लाई 25, ये प्लस 25 से 25 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का बेटा इस 1 में मल्टीप्लाई 1, ये हो गया 26। मतलब इसका कैलकुलेशन ये है, इसे लिख लो 10,000, ये 26 अपॉन 25 का होल स्क्वायर, A इक्वल टू 10,000। बेटा स्क्वायर लगा है, आप इसे 2 बार लिख सकते हो इस तरह से। अब बच्चों इसे कंप्लीट कैलकुलेट करोगे, अमाउंट आएगा 10816 रुपीज। ये बेटा अमाउंट आ गया, कुल धन राशि आ गई। अब बच्चों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना होगा। अमाउंट बेटा 10,816 रुपीज है, उसमें से प्रिंसिपल माइनस करोगे, मतलब 10,000 आपको माइनस करना है। 816 ये बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। इस तरह से बच्चों आज आपने अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।